हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब तक हमने स्टडी किया था मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में, बोहर मैग्नेटॉन के बारे में, ठीक है। और हमने स्टडी किया था कुछ एलिमेंट्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ द मटेरियल्स ऑन द बिहाफ ऑफ देयर नेचर। देखो, हम बात करें तो हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे मटेरियल्स हैं। कोई प्योर मटेरियल है, ठीक है, तो कोई इम्प्योर है जिसे हम अलॉय कहते हैं, ठीक है, ओके, जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। इन सब मैग्नेटिक बिहेव या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अपने फैराडे ने इनको कैटेगराइज कर दिया डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर मेनली हमारी फिजिक्स के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं। और वो 3 कैटेगरीज हमारी आती हैं कौन कौन सी? डायमैग्नेटिक मटेरियल, दूसरी आती है पैरामैग्नेटिक मटेरियल, और तीसरी आती है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तीन कर दी भाई, कितनी कर दी? 3। तो भाई भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर हो, टीचर भी हो सकते हो। हम बात करें डायमैग्नेटिक मटेरियल्स के, तो वो मटेरियल्स जिनके अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का, आयंस का और एटम्स का, मतलब कोई भी मटेरियल आपने लिया, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, एटम हो सकता है और आयन हो सकता है, ठीक है, इनका इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो। समझ में आ गया? मतलब वो मटेरियल जिनके अंदर those material in which the individual magnetic moment of the atom, ions and molecules is 0। साफ साफ से शब्दों की बात मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, those materials in which magnetic moment of individual atom, ion and molecule ठीक है भाई, एंड मॉलिक्यूल्स इज 0। अब ये अगर 0 है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करेगा, बाहर जाने की कोशिश करेगा, बाहर, ठीक है ना? आगे बात समझ में? दोज विच आर फेबली मतलब वीकली मैग्नेटाइज opposite to direction of magnetic field,
भाई अपनी क्लासरूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। उसके अंदर हमने 3 कैटेगराइज कर दी हैं, डायामैग्नेटिक स्टूडेंट्स, ठीक है, पैरामैग्नेटिक स्टूडेंट और फेरोमैग्नेटिक स्टूडेंट्स। डायामैग्नेटिक जिनका अपना कोई भी किसी प्रकार का कोई भी इंडिविजुअल उनका कोई भी इंटरेस्ट ना हो, पढ़ने में इंटरेस्ट ही ना हो, नॉलेज लेने में इंटरेस्ट ही ना हो, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट नहीं है तो क्लासरूम से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। मतलब मैग्नेटाइज तो हो रहे हैं, नॉलेज तो ले रहे हैं वो, लेकिन बाहर जाके मतलब एक्सटर्नली, ठीक है ना, क्लासरूम से कलेक्ट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आगे बात समझ में, आउट ऑफ द क्लासरूम जा रहे हैं। जब आउट ऑफ द क्लासरूम जा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहे हैं। फैमिली उतना ज्यादा नहीं हो पाएंगे जितना क्लासरूम में हो रहे हैं। फैमिली मतलब वीकली मैग्नेटाइज हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, क्लियर है। और वो मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, अगर आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये नॉर्थ पोल ले लिया, ये साउथ पोल ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड में आपके पास कोई स्पेसिमेन है डायमैग्नेटिक मटेरियल का, जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर ले लें हम, कॉपर इज डायमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। आगे बात समझ में, एंटीमनी ले लें, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, ये कॉपर है, एंटीमनी है, दूसरा हम कहें अल्कोहल है, वाटर है, क्वार्ट्ज है, जिंक है, डायमंड है, ये सब क्या है हमारे डायमैग्नेटिक। हमने कॉपर ले लिया और उस कॉपर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो अलाइन करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या करेगा, अलाइनमेंट शो करेगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया, परपेंडिकुलरली लाई करेगा, जैसे ऐसे नहीं लाई करेगा, ऐसे लाई करेगा, ओके। नेक्स्ट सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर हम मान लिया इसको रख भी दें नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, फील्ड में रख दें तो फील्ड लाइंस आएंगी, तो इसके अंदर से कोई फील्ड लाइन पास नहीं होगी, नो फील्ड लाइन पासेज, ठीक है। एक मेरे पास एक बात और है, हमारे सुपर कंडक्टर होते हैं, सुपर कंडक्टर के अंदर भी कोई लाइन पास नहीं होती है, कोई लाइन पास नहीं होती है, उसके अंदर भी कोई भी लाइन है पास नहीं वगैरह। आपने सुपर कंडक्टर रख दिया, सुपर कंडक्टर को रख दिया, ठीक है, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर भी कोई भी लाइन पास नहीं होगी, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज मेजनर इफेक्ट। क्या कहलाएगा, मेजनर इफेक्ट कहलाएगा, ओके। नेक्स्ट बात करें प्रॉपर्टी नंबर 3 की, थर्ड प्रॉपर्टी, अगर ये पाउडर फॉर्म में है, इफ इट इज इन पाउडर फॉर्म, पाउडर फॉर्म में है, और पाउडर फॉर्म में है और आपने एक एस ट्रे के अंदर ले लिया, इसको ऐसे ले लिया, ठीक है, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, नॉर्थ पोल भी रिपेल करेगा और साउथ पोल भी रिपेल करेगा, दोनों ही रिपेल करेंगे। जब दोनों रिपेल करेंगे तो एक पीक शो हो जाएगी, ऐसे दोनों तरफ से रिपल्सन शो हो रहा है, दोनों तरफ से क्या हो रहा है, पाउडर फॉर्म का, ठीक है। अगर आप लिक्विड फॉर्म में लेते हो, किसके अंदर, लिक्विड फॉर्म में, और वो भी किसी यूट्यूब के अंदर लेते हो, यूट्यूब अपना चैनल है लालजी क्लासेस, ओके, हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें, ओके। अगर यूट्यूब के अंदर ले ले, इस यूट्यूब के अंदर
ओके। और यहां पर ये साउथ पोल ले ले और ये क्या ले ले, नॉर्थ पोल ले ले, तो ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, आउटवर्ड, अपोजिट डायरेक्शन में आउटवर्ड आएगा, ऐसे आएगा आउटवर्ड, इस डायरेक्शन के अंदर। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर कि जो मैग्नेटिक मोमेंट हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगी, तो हम बात करते हैं कि परमिटिविटी क्या होगी, अरे परमिटिविटी होगी लेस देन यूनिटी, इसकी परमिटिविटी, परमिटिविटी क्या होगी, नेक्स्ट हम बात करें तो परमिटिविटी दैट इज लेस देन यूनिटी, यानी कि म्यू इज लेस देन 1। हमने पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, हमने पढ़ा था म्यू आर दैट इज लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, म्यू आर होगा लेस देन 1, ठीक है, हमने म्यू आर को पढ़ा था, याद नहीं आ रहा, 1 प्लस जाई एम, जब ये लेस देन यूनिटी होगी, अरे लेस देन यूनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, जाई एम की वैल्यू, जाई एम होगा स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव, स्मॉल एंड नेगेटिव होगा, ठीक है, जाई एम यानी कि ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, स्मॉल एंड नेगेटिव होगी। क्लियर है, आगे बात समझ में। और तीसरा हम बात करें जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, वो डिक्रीज होगी विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में ऐसे होगी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये H होगा, ये I होगा। मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाते जाओगे, इंटेंसिटी घटती जाएगी, क्योंकि ये मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है। दूसरा ध्यान रहे ससेप्टिबिलिटी, इसके ऊपर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यहां पर इन केस ऑफ डायमैग्नेटिक, इन केस ऑफ ए डायमैग्नेटिक मैटर। क्लियर है, आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट हमारा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, दोज मटेरियल्स इन विच इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम हैव ए नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि जिनका खुद का मैग्नेटिक मोमेंट हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। दोज मटेरियल्स in which individual atom, molecule or ions have non-zero magnetic moment, non-zero magnetic moment. Those materials which are favorably attracted या favorably magnetized towards magnetic moment, magnetic field, मतलब श्योर सी बात है कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में हमने पढ़ा था कि जिनका अपना कोई इंटरेस्ट ना हो, बाहर की तरफ जाने की कोशिश करें, क्या कहलाएंगे, डायमैग्नेटिक, और यहाँ पे क्या कहलाएंगे, पैरामैग्नेटिक। मतलब इंटरेस्ट है लड़का का, खुद का भी है, नॉलेज थोड़ी बहुत है, करना चाहिए कुछ, ठीक है ना, माइंड में ये बात है, ओके, क्लियर है। तो वो क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे भाई, पैरामैग्नेटिक। अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें
नंबर फर्स्ट, अगर आप फील्ड में रखते हो किसी स्पेसिमेन को, जैसे आपके पास एल्युमिनियम क्लोराइड ही है, ठीक है ना, ओके, एल्युमिनियम क्लोराइड आपका है, ओके। दूसरा मैं बात करूं तो भाई इसके अंदर आपका है पोटेशियम है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड है और मैग्नीज है, लिथियम है, ओके, ये आपके मटेरियल्स हैं। अगर हम इसको स्पेसिमेन को फील्ड में रखते हैं तो वो अलाइन करेगा इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करेगा। नेक्स्ट, अगर हम इसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रख दें, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वीकर टू क्या करेगा, वीकर टू स्ट्रॉन्गर पार्ट जाएगा, वीकर टू, लेकिन फेबली, मतलब उतना स्ट्रांगली नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसको पाउडर फॉर्म में लें, ठीक है, तो हम बात करें पाउडर फॉर्म के अंदर, इस प्रकार से पाउडर फॉर्म में हमने ले लिया, क्या करेगा, नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींचेगा और साउथ पोल अपनी तरफ खींचेगा, तो कुछ ऐसा पीक बन जाएगा। अब एग्जैक्ट तो खींच नहीं रहा है, तो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, वीकली अट्रैक्ट, क्या कर रहा है, वीकली अट्रैक्ट, तो वीकली अट्रैक्ट कर रहा है, फेबली अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस प्रकार की पीक बन जाएगी आपकी, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर यूट्यूब के अंदर लेते हैं, फिर यूट्यूब का जिक्र आ गया, आपका अपना चैनल लालजी क्लासेस लेकर आया है मैग्नेटिक मटेरियल्स, हाँ ठीक है। अगर यूट्यूब में लेते हैं, यूट्यूब में, यूट्यूब के अंदर, तो ये क्या करेगा, ये नॉर्थ, ये साउथ, अब ये वीकली अट्रैक्ट करेगा इसके अंदर, इस डायरेक्शन में क्या करेगा, वीकली अट्रैक्ट, क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें इसको, तो ऑल मेजर फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट, अगर हम यहाँ रख दें तो सभी तो नहीं जाएंगी, नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेटिक मटेरियल रख दें तो कुछ लाइनें पास जरूर होंगी, ठीक है, सारी लाइंस पास नहीं होंगी, ठीक है ना, ओके, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके अंदर नेक्स्ट लेके चलें तो परमिबिलिटी का था, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, ठीक है ना, मैग्नेटिक परमिबिलिटी। तो रिलेटिव परमिबिलिटी की बात करें हम, तो रिलेटिव परमिबिलिटी हमारी होती है म्यू आर, दैट इज इक्वल टू बी अपॉन बी नोट। बी नोट तो कितना था, बी कितना जनरेट हुआ, इन दोनों का रेशियो, ठीक है। और ये क्या होगी, यहां पर 1 लेस देन थी, यहां पर म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, वहां पर थी लेस देन 1, यहां पर क्या होगी, ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन होगी तो ससेप्टिबिलिटी, अरे क्या भाई, ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, स्मॉल एंड पॉजिटिव होगी, क्या होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी भाई, जाई एम, दैट इज क्या होगी, स्मॉल एंड पॉजिटिव। अब सुनो मेरी बात, यहां पर ससेप्टिबिलिटी का मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ससेप्टिबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी, ससेप्टिबिलिटी डिक्रीज होगी तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में होगा, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, तो ये स्मॉल हो जाएगी ना, छोटी हो जाएगी, ठीक है।
पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक कन्वर्ट एंड डायमैग्नेटिक। क्लियर है? आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करें अगला इससे रिलेटेड, तो यहां पर हम लेके चलें नेक्स्ट पॉइंट। यहां पर सॉरी, इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार से होगा। ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और इधर 1/m, तो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। नेक्स्ट हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H था। मैग्नेटाइजिंग फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना फोर्स लगाओगे उतनी इंटेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज बढ़ेगी। वैसे ही है जैसे कि आप क्लासरूम में, ये भी मैग्नेटिक मटेरियल वैसे ही जैसे आप हो। क्लियर है? ओके, ये था हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब बात करते हैं किसकी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। किसकी बात करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, जैसे कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स हमने पढ़े थे, इसी प्रकार से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। और दोज मटेरियल्स इन विच इंडिविजुअल एटम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैविंग द नॉन जीरो मैग्नेटिक मटेरियल्स। नॉन जीरो मैग्नेटिक मटेरियल्स था, लेकिन यहां पर एक कंडीशन एक और आ गई, और कंडीशन आ गई क्या? कि दे आर स्ट्रांगली, वहां फैबली था ना, फैबली था, they are strongly attract towards the magnetic field, मतलब strongly magnetize होंगे in the direction of field, field की डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। वो बच्चे जो कहेंगे सर पढ़ाओ, सर पढ़ाओ, हम पढ़ेंगे, इंस्ट्रक्शन शो करेंगे, हम पढ़ना चाहते हैं, न्यूमेरिकल निकालना चाहते हैं, न्यूमेरिकल निकालेंगे, न्यूमेरिकल पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, थ्योरी और डेरिवेशन सब कुछ करना चाहते हैं, वो स्टूडेंट फेरोमैग्नेटिक स्टूडेंट कहलाते हैं। जो अट्रैक्ट होते हैं, जो अट्रैक्शन शो करते हैं, क्या कहलाते हैं? फेरोमैग्नेटिक स्टूडेंट कहलाते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें, दोज मटेरियल्स in which क्या भाई? अरे बोल मेरे दोस्त, क्या? ए दोज मटेरियल्स इन विच इंडिविजुअल एटम आयंस मॉलिक्यूल्स, एटम आयंस एंड मॉलिक्यूल्स shows a magnetic moment, a magnetic मोमेंट। मतलब जो मटेरियल्स, जो मॉलिक्यूल्स, जो आयन, जो एटम, ये मॉलिक्यूल आएगा बेटा, मॉलिक्यूल आएगा। दोज एटम्स, दोज आयन जिनका अपना खुद का मैग्नेटिक मोमेंट हो, मतलब जिनका अपना खुद का इंटरेस्ट हो कि सर पढ़ाओ, ठीक है, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। These are strongly magnetized in the direction of magnetic field is known as ferromagnetic materials. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, वैसे ही वही प्रॉपर्टीज। नंबर फर्स्ट, अगर किसी स्पेसिमेन को अगर आप फील्ड में रखते हो, फील्ड में रखा आपने, ठीक है,
तो वो अलाइन करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब परपेंडिकुलरली नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइन करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड। ठीक है, अगर हम उसको नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो देखो पैरामैग्नेटिक था वो फेबली मैग्नेटाइज हुआ था, ये स्ट्रांगली मूव करेगा। फ्रॉम वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वीकर से स्ट्रॉन्गर में फास्टली जाएगा। नंबर थर्ड हम बात करते हैं, अगर हम पाउडर फॉर्म में लें, पाउडर फॉर्म के अंदर, तो यहां पर हम बात करें तो ये पाउडर फॉर्म हमारी है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ, इसके अंदर हम लें तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, नॉर्थ अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा, साउथ अपनी तरफ स्ट्रांगली खींचेगा। सॉरी भाई, ये नॉर्थ ये साउथ, एक पीक यहाँ बन जाएगी, एक पीक यहाँ बन जाएगी, अट्रैक्शन से होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्शन। क्लियर है, आगे बात समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की, और इसी के अंदर अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अरे रिलेटिव मैग्नेटिक परमिबिलिटी। क्या थी, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या थी भाई, कुछ नहीं थी, ये भी क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होगी, लार्जर क्या होगी, लार्जर होगी, और रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू लार्जर लाई करेगी 10 की पावर 3 से 10 की पावर 5 में। जब ये लार्जर है तो बोल रे ससेप्टिबिलिटी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव एंड लार्ज, एंड ए लार्जर, पॉजिटिव और ए लार्जर होगी। क्लियर है, ससेप्टिबिलिटी भी क्या होगी, पॉजिटिव और ए लार्जर होगी। दीज कैन इजीली मैग्नेटाइज, और हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज, मैग्नेटिज्म डिक्रीज। ठीक है भाई, क्लियर है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ओके, यू शेप के अंदर लेते हैं, यू शेप के अंदर ऐसे, यू शेप तो भूल गए, तो यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, बाहर निकल जाएंगे स्ट्रांगली अट्रैक्ट होकर। मैग्नेटिक मटेरियल है ये, लिक्विड मैग्नेटिक मटेरियल है। क्लियर है, ओके। चलो अब बात करते हैं कि हमने मैग्नेटिज्म पढ़ा कि पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक कैसे होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक की, कि भी डायमैग्नेटिक मटेरियल क्यों है, क्या उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट नहीं है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्यों नहीं है। देखो हम बात करें तो डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो इसके अंदर हम एटम लेके चलते हैं, ठीक है, और एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, तो उस रिवॉल्यूशन के कारण एक गिवन ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो ऑर्बिटल मोमेंट होता है, ठीक है। ऑर्बिट के कारण मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिट, उसे हम ml लेते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करें अगला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन में भी मूव करता है, स्पिन, एक पॉजिटिव स्पिन होती है और एक नेगेटिव स्पिन होती है, उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है, ओके। उसे हम लेते हैं ms।
तो नेट हमारा आता है m इज इक्वल टू एम एल प्लस एम एस। अब एम एल जो है वो एम एस को कैंसिल करता है, एम एल ड्यू टू ऑर्बिटल एम एस को क्या करता है, कैंसिल। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, और जीरो ही तो पढ़ाया था हमने, जीरो ही तो पढ़ा था, अरे हमने जीरो ही तो कहा था कि जीरो है मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला हम बात करते हैं किसको, हम लेके चलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक की। तो पैरामैग्नेटिक के अंदर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो रैंडम उसके अंदर अलाइन करते हैं अलग अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है। इन दी एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हो तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होता है, एब्सेंस ऑफ फील्ड। इंडिविजुअल का होता है, इंडिविजुअल का होता है लेकिन नेट एक मटेरियल का, लेकिन जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करते हो सारे के सारे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट शो करते हैं, सारे के सारे। ठीक है, इसीलिए मैग्नेटिज्म शो होता है। क्लियर है। थर्ड हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है कि एक गिवन रीजन के अंदर बहुत सारे मटेरियल बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे आयंस लाई करते हैं। तकरीबन हम बात करें तो हमारे डायमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर 10 की पावर 10 एटम। ठीक है, एटम जो होते हैं वो एक गिवन रीजन, जैसे कि 1000 एंगस्ट्रॉम का एक रीजन होता है, ठीक है ना, और इस रीजन के अंदर लाई करते हैं, जिसे हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं, डोमेन। ठीक है, मतलब इतने साइज के अकॉर्डिंग बहुत सारे मटेरियल्स एक फील्ड को डेवलपमेंट शो करते हैं और उसे कहते हैं डोमेन। अब डोमेन, ईच डोमेन का अलग अलग इफेक्ट होता है। जैसे डोमेन की बात करें तो एक्सटर्नल जो हमारा फील्ड जो होता है वो होता है कि जो उसकी बाउंड्री है, जैसे हमने मटेरियल ये ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, अब यहाँ पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस डोमेन की बाउंड्री डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि बाउंड्रीज ऐसे डिस्प्लेस होगी, मान लो ये ऐसे डिस्प्लेस होगी, ऐसे डिस्प्लेस होगी, ऐसे बाउंड्रीज ऐसे क्या होगी, डिस्प्लेस। तो बाउंड्रीज डिस्प्लेस होगी तो मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है। अब बाउंड्रीज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि वो नेचर ऑफ मटेरियल कितना ले। जैसे आप सॉफ्ट आयरन लेते हो, ठीक है, तो ये सॉफ्ट या प्योर आयरन लेते हो, प्योर, ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक है। क्या है कि जैसे हमने फील्ड में रखा मैग्नेटाइज हो गया, जैसे फील्ड से हटाया डीमैग्नेटाइज हो गया, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, एक होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, उसको आपने फील्ड में रखा, हटाया तो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्लियर हो गया। ओके, और वो डिपेंड करेगा कि डोमेन के रीजन के अकॉर्डिंग। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हमारा है क्यूरीज लाइन मैग्नेटिज्म। देखो क्यूरी लॉ हमने हम बात करें तो क्यूरी जो है, मैरी क्यूरी हमने स्टडी किया था, जो कि हमारा बाइंडिंग एनर्जी रेडियो एक्टिविटी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर हम मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ेंगे। और क्यूरीज लॉ क्या कहता है, जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है किसी भी मटेरियल के अंदर, ठीक है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इंटेंसिटी
of magnetization is directly proportional to field induction and inversely proportional to temperature। मतलब सीधी सीधी सी बात है कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड इंडक्शन पे, यानी कि हम बात करें तो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फील्ड बी, जितना फील्ड इंड्यूस्ड हुआ इंडक्शन हुआ उसके अंदर मटेरियल के अंदर जो भी इंडक्शन हुआ है, ठीक है। एंड आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है, ओके। अब यहां से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी बाई टी। हमने पीछे मैग्नेटिक एलिमेंट में पढ़ा था B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, पढ़ा था तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H बाई टी लिख सकते हैं। इस H को नीचे ले जाऊं मैं, इस H को नीचे ले गए तो I अपॉन H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। अब I अपॉन H हमने पढ़ा था, दैट इज था हमारा ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, ये था। तो यहां पर हम रख देंगे जाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो जाई एम इज इक्वल टू सी बाई टी, एंड हेयर सी इज क्यूरीज कांस्टेंट। क्या कहलाएगा? क्यूरीज कांस्टेंट। यहां से मैं बात करूं तो हमने आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एच बाई टी पढ़ा, तो उसके अनुसार अगर हम ग्राफ पढ़ें इसका तो ग्राफ कैसा आएगा? कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा आपका, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फोर्स के रिस्पेक्ट में टेम्परेचर चेंज करेंगे, ठीक है, ये इंटेंसिटी होगी इधर, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा आपका, ये इस प्रकार का, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ आएगा। ये कुछ टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद सैचुरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सैचुरेशन शो करेगा। और इसी सैचुरेशन को हम आगे पढ़ेंगे हम हिस्टैरिसीस कर्व के अंदर, हिस्टैरिसीस कर्व। क्या है हिस्टैरिसीस कर्व? हिस्टैरिसीस कर्व इज द रिलेशन बिटवीन, किस किस के बीच में? इट इज रिलेशन बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यानी कि इंटेंसिटी जो हम मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में, इट इज द रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी of magnetic field induction and magnetizing force। मैग्नेटाइजिंग फोर्स के बीच में, H और B के बीच में, या I और H के बीच में हम लेके चले तो रिलेशन है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड मैं एक कर्व आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है, और उस कर्व को थोड़ा सा हम लेके चलेंगे। इधर मैंने B ले लिया, इधर मैंने H ले लिया, ठीक है। हम एक सोलेनॉइड लेके चल रहे हैं स्पेसिमेन के रूप में, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल अप्लाई करेगा, ठीक है। जब उसके अंदर हम करंट बढ़ाएंगे तो स्टार्टिंग टाइम में जब हम करंट जीरो रखेंगे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, कोई मैग्नेटाइजिंग फोर्स उसके ऊपर नहीं लगेगा और कोई मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे जैसे हम करंट बढ़ाएंगे तो करंट जब हम बढ़ाएंगे तो वहां पर ओ ओरिजिन के अकॉर्डिंग हमारा ओ से ए की तरफ जाएगा और ए पर सैचुरेशन से होगा। जैसे जैसे करंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा?
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स के साथ। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा? अरे क्या होगा बोलो? श्योर सी बात है कि क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने फोर्स को घटाना यानी कि करंट को रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया। यहां ए के ऊपर सैचुरेशन हो गया, ओ से ए तक, ओ ए हमने कर्व ले ली। आफ्टर ए देयर विल बी सैचुरेशन। अब सैचुरेशन हो गया तो फील्ड जितना जनरेट हो रहा था उतना हो लिया। अब करंट को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, उतना ही फील्ड डेवलप हो रहा था जितना होना था उतना ही हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करें कि हम एच यानी कि करंट को घटाएंगे तो एच घटेगा, एच घटेगा लेकिन बी नहीं घटेगा, बी नहीं घटेगा। यहां पर हमने इसको बी ले लिया, ए बी, और वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजिंग फोर्स हटाने के बावजूद फील्ड रिमेन रहता है, क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिटेंटिविटी। मतलब द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लेफ्ट इन स्पेसिमेन व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स इज रिड्यूस्ड टू जीरो, दैट इज नोन एज ए रिटेंटिविटी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू रहना मैग्नेटाइजिंग फोर्स जीरो होने पर, यानी कि बी, यहां पर बी क्या था पहले केस में? ओ पर था, बी जीरो एच जीरो। ए पर क्या था? बी नॉन जीरो था, एच भी नॉन जीरो था। लेकिन बी पर क्या आया? बी तो नॉन जीरो आया और एच जीरो आया, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज रिटेंटिविटी। क्लियर है? आगे बात समझ में? अब हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, करंट की डायरेक्शन को। जो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, नेगेटिव के अंदर चलेंगे, तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स को हमने चेंज नेगेटिव के अंदर लिया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, जब मैग्नेटाइजिंग फोर्स नेगेटिव है सी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन फील्ड की वैल्यू जीरो है, यानी कि सी पॉइंट पर बी तो जीरो और एच नॉन जीरो, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ए कोरिसिविटी। CORECIVITY, COERCIVITY, COERVI, कोरिसिविटी, कोरिसिविटी, वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी? कोरिसिविटी कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे जैसे हम इसको बढ़ाएंगे मैग्नेटाइजिंग फोर्स, डी पॉइंट एक ऐसा आएगा जहां पर सैचुरेशन शो कर देगा। अब हमने क्या किया, डायरेक्शन फिर चेंज की, तो हम करंट को लेके आए इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। यहां पर ई पॉइंट पर फील्ड भी नॉन जीरो, फील्ड जीरो और एच जीरो और फील्ड नॉन जीरो, नेगेटिव, पीछे जा रहा है। देखो यहां आगे जा रहा था, यहां पीछे जा रहा है, और वही प्रॉपर्टी तो हिस्टैरिसीस को शो करती है, यही प्रॉपर्टी शो करती है। अब ए से आगे जाएंगे, एच बढ़ गया, बी जीरो, और ए ओ से ए दोनों चीज इंक्रीज हो जाएंगे, एंड दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज ए हिस्टैरिसीस। क्या कहलाएगी? हिस्टैरिसीस। एंड दिस कर्व इज नोन एज ए हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस कर्व या हिस्टैरिसीस लूप कहलाती है। ये जो हमने स्टडी किया, इसके अंदर ये हमें नेचर ऑफ मटेरियल को शो करेगा कि किस प्रकार का मटेरियल हम ले रहे हैं। ठीक है, इस किस प्रकार की एनर्जी डिस्पेट हो रही है, उसके अंदर किस प्रकार का मटेरियल जो है वो नेचर शो कर रहा है। ठीक है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग, उस नेचर के अकॉर्डिंग हम मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासीफाई कर देंगे। जैसे हम बात करें इसके अंदर, तो हिस्टैरिसीस कर्व हम सॉफ्ट आयरन की लेते हैं, सॉफ्ट आयरन ले लो या स्टील ले लो। ठीक है, स्टील ले लो। तो हम बात करें सॉफ्ट आयरन और स्टील के कंपेरेटिव,
तो हिस्टैरिसीस कर्व ही हमें नेचर शो करेगी। तो रिटेंटिविटी जो होती है वो सॉफ्ट आयरन की क्या होती है, ग्रेटर देन द स्टील होती है। हम बात करें सॉफ्ट आयरन जो होती है नैरो और लार्ज होती है, और हिस्टैरिसीस लूप जो होती है स्टील की वो वाइडर और शॉर्ट होती है। वाइडर और शॉर्ट, वाइडर मिलेगी और शॉर्ट मिलेगी, ठीक है, और वो नैरो और लार्ज मिलेगी। जिसमें आपको बताना चाहूँ कि सॉफ्ट आयरन की तो नैरो और लार्ज मिलेगी, जैसे ऐसी मिलेगी सॉफ्ट आयरन की, ऐसी मिलेगी, ऐसी मिलेगी आपको, ऐसी इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है। और आप बात करो किसकी, स्टील की, तो वो ऐसी मिलेगी, ठीक है। वाइडर होगी ये तो किसकी थी, सॉफ्ट आयरन की, और ये किसकी थी, स्टील की थी, ठीक है। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी क्या होगी, ग्रेटर होगी स्टील से। सॉफ्ट आयरन जो होगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होगा, कोरिसिविटी सॉफ्ट आयरन की स्मॉलर होगी, क्या होगी, स्मॉलर। और इसी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को क्लासिफाइड करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज करते हैं, ठीक है। यूज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इसके अंदर हम स्टडी करें यूज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, यूज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। नंबर फर्स्ट तो परमानेंट मैग्नेट बनाने में, नंबर्स क्योंकि मैग्नेटिज्म ज्यादा होता है मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सॉफ्ट हमने फेरोमैग्नेटिक पढ़े थे, हार्ड पढ़े थे, जो हार्ड होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लेके चलें इसके अंदर, तो इसका यूज किया जाता है कौन कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के अंदर, और जिसमें आपको ट्रांसफार्मर कोर होते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर कोर वगैरह। इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं कि भाई उसमें आपने मटेरियल कौन सा लिया है, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ टर्न्स ली हैं, वो फैक्टर्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है भाई। ओके, हैव ए चीयरफुल डे।